अपनी काबिलियत से वो कहीं भी घर बसा सकता है। पहली नजर में ही उसे ये प्राचीन पेड़ बहुत पसंद आ जाता है। सही ऊंचाई और प्राकृतिक माहौल यही उसकी सपनों की जगह है। एक धक्का देकर वह आसपास की जगह साफ करता है और धीरे धीरे पेड़ की असली बनावट सामने आती है। 2 मंजिला ऊंचाई पर पहले लकड़ी की छड़ों से एक मजबूत बेस तैयार किया गया। नीचे की हिस्से को आड़ा और खड़ा जोड़कर बाहर की ओर एक प्लेटफॉर्म फैलाया गया। इसके बाद जमीन से एक शानदार सीढ़ी भी बनाई गई। बीच की परत एक सर्विस एरिया की तरह है, जहां अस्थायी वर्क स्पेस भी बनाया जा सकता है। ऊपरी बेस में बांस की ट्यूब्स को कसकर जमाया गया, जिससे पूरी संरचना सुंदर और मजबूत बन गई। अब वह कुछ पेड़ों की छाल उतारकर लकड़ी के बोर्डों को टेबल पर एक एक करके रखता है, उन पर जगह चिन्हित करता है और बड़े आकार के टेनट बनाना शुरू करता है। यह वुडन ड्रैगन कंस्ट्रक्शन तकनीक है, जिसमें बेहद उच्च स्तर की सटीकता चाहिए, क्योंकि जोड़ अगर जरा भी बिगड़े तो फिटिंग खराब हो जाएगी। यह तकनीक 18 पीढ़ियों से चली आ रही है और रायन को इस पर पूरा भरोसा है। पूरा काम इतने ध्यान से होता है कि एक भी लकड़ी बेकार नहीं जाती। ये हाथ से बना है, लेकिन मशीन से भी ज्यादा आत्मा भरा हुआ। खासकर छत के त्रिकोणीय बीम हर दिशा में सही ढंग से रखे जाते हैं, ताकि सबसे मजबूत त्रिकोणीय संरचना बन सके। इसी आधार पर क्षैतिज बीम रखे जाते हैं, फिर लकड़ी की छड़ों की पंक्तियों से छत तैयार की जाती है और इस तरह पूरा मुख्य ढांचा फिक्स हो जाता है। और फेंग शुई के सिद्धांतों के अनुसार यह त्रिकोणीय क्षेत्र पूर्व दिशा में उगते सूरज की आकृति दर्शाता है, जो जीवन में आशा और उजाले का प्रतीक है। ऊपरी और निचली मंजिल के बीच एक सीढ़ी लगाई गई है और यह पूरा ढांचा एक फूजी बिल्डिंग्स की याद दिलाता है। भले ही ये जंगल हो, लेकिन यहाँ भूखा रहना मंजूर नहीं। बरामदे पर एक अस्थायी चूल्हा बनाया गया और जमीन से कुछ छोटे केकड़े निकाले गए, जिससे बना एक दिल को सुकून देने वाला रात का खाना। हालांकि छत का निर्माण अब भी पूरा नहीं हुआ था, तो इस शख्स ने और पेड़ों की छाल उतारी, उसे पीठ पर लाद कर लाया और एक सुरक्षात्मक छतरी जोड़ी, ताकि एक बूंद पानी भी अंदर न जा सके। घर का फर्श भी कोई आसान काम नहीं था। लकड़ी के पट्टों का एक बैच तैयार किया गया, जो दिखने में सुंदर और इस्तेमाल में टिकाऊ था। नमी रोधी रायन ने आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए बड़ी मात्रा में बांस इकट्ठा किया, क्योंकि मंडप पैविलियन में अभी तक कोई रेलिंग नहीं थी और आधी रात को उठना बिना रेलिंग के खतरनाक हो सकता था। चारों ओर बांस की ट्यूब से रेलिंग लगाई गई। बीच बीच में पतले बांसों से एक डिजाइनर लेयर बनाई गई, जिससे यह जगह एक आर्टिस्टिक विला की तरह लगने लगी। दरवाजा बहुत सिंपल था, लकड़ी के तख्तों और छड़ों से बना, जो पूरी संरचना के साथ मेल खाता था। फिर चांद की तरह मुड़ी हुई एक धारदार चाकू से पतले बांसों को चीरकर उसने 2 लालटेनें बुनी, इतनी निपुणता से कि कोई महिला भी हैरान रह जाए। जब वो बड़ी लाल लालटेनें ऊपर लटकाई गईं, तो पूरा पेड़ का घर जैसे किसी जादुई जंगल की कहानी बन गया।